ख़ास तौर पर काफिर कौम के मुकाबले में हमारी खुसूसी मदद और नुसरत फरमा। आज उम्मत मुस्लिमा कुफ़ार के मज़ालिम का शिकार है सिर्फ़ अपने आमाल की कमज़ोरी की बिना पर। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमाए और हमें वो आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिससे अल्लाह ताला की रहमतें मुतवज्जे होती हैं, जिनसे अल्लाह ताला की मदद और नुसरत आती है, और उन आमाल से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जिनके करने से अल्लाह की रहमतें उठ जाती हैं और मदद और नुसरत अल्लाह ताला वापस ले लेते हैं। अल्लाह ताला हम सब को हर हाल में अपनी तरफ मुतवज्जे होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन तमाम दुआओं को जो अल्लाह ताला से मांगी गई हैं इन आयात में अल्लाह ताला उनको हमारे हक़ में कबूल फ़रमाए और हमें इन दुआओं की बरकतें सारी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो कुछ कहा सुना गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज से इंशाअल्लाह रोज़ाना सबक में कुछ आमाल ऐसे बयान किए जाएंगे कि जिनकी बरकत से अल्लाह ताला दुनियावी कामों में, दुनियावी मामलात में, इसी तरह आखरत में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इंसान पर आजमाइश बन सकती हैं, गुनाह कह लें या ऐसे आमाल कह लें, उनके मुतालिक कुछ आमाल बयान किए जाएंगे ताकि अल्लाह ताला हमें उन आमाल की बरकत से अपना कुर्ब भी नसीब फरमाए और हमें हर हाल में अपनी तरफ मुतवज्जे होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत से अहबाब आजकल चूँकि हर तरफ माशी तौर पर हमारा मुल्क कमज़ोर होने की वजह से हर फ़र्द मुतासिर है और हर फ़र्द ये चाहता है कि वो ऐसे अमाल कर ले कि अल्लाह ताला अपनी मदद और नुसरत से हमारे लिए माशी इस्तेहकाम का सबब बना दे और हर फ़र्द को इनफरादी तौर पर रिज़्क़ के लिए आसानियाँ अता फ़रमाए, उसके कारोबार में खैर व बरकतें और तरक्की अता फ़रमाए। तो जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उसकी रोज़ी के मामले में आसानियाँ फ़रमाए और जो मुश्किलात हैं उनको अपनी रहमत से दूर फरमा दे, तो उसके लिए चंद अमाल हैं, वो सब कर ले तब भी अच्छी बात है। उनमें से कोई एक कर ले यकीन कामिल के साथ, तब भी अल्लाह ताला ज़रूर इंशाअल्लाह उसे फ़ायदा अता फ़रमाएँगे। लिहाजा रोज़ाना सूरह यासीन इस तौर पर पढ़े हर फ़र्द कि जब सूरह यासीन शुरू करे तो पहली मुबीन जब आए लफ्ज़ मुबीन वहाँ तक पढ़ने के बाद फिर दोबारा सूरह यासीन शुरू से शुरू करे, फिर जब दूसरी मुबीन का लफ्ज़ आए तो वहाँ शुरू से फिर दोबारा शुरू करे, जब तीसरे लफ्ज़ मुबीन पर पहुँचे फिर सूरह यासीन शुरू से पढ़े। इस तरह सूरह यासीन मुकम्मल करे और चिल्ला मुकम्मल करे, यानी 40 दिन तक ये अमल मुकम्मल करे तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से रोज़ी में वसअत अता फ़रमाते हैं और रिज़्क़ की फरावानी अता फ़रमाते हैं। और इसके पढ़ने वाले को अल्लाह ताला अगर रोज़ी के असबाब नहीं है तो असबाब अता फ़रमाते हैं, अगर रोज़गार है लेकिन मसाइल का शिकार है तो अल्लाह ताला उसके मसाइल को दूर फरमा देते हैं। इसी तरह घर में अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाते हैं और रिज़्क़ सिर्फ़ पैसा मालो दौलत नहीं है बल्कि रिज़्क़ में सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है, सलामती भी है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ है। इसी तरह खुशियाँ भी अल्लाह का रिज़्क़ है, सुकून भी अल्लाह का रिज़्क़ है, दिल का चैन और करार भी अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक ये भी अल्लाह ताला के रिज़्क़ में शामिल है। आम तौर पे लोग रिज़्क़ सिर्फ़ पैसे और दौलत को समझते हैं, जबकि रिज़्क़ सिर्फ़ पैसा और दौलत नहीं बल्कि ये तमाम नेमतें जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं ये सब रिज़्क़ में शामिल हैं। अल्लाह ताला इन सब में इन आमाल की बरकत से खैर व बरकतें अता फ़रमाते हैं। इसी तरह दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की कसरत करना और उसका एहतमाम करना ये भी अल्लाह ताला की रहमतों को और अल्लाह ताला के रिज़्क़ के ख़ज़ानों को मुतवज्जे करता है। और अगर कोई शख्स रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद 500 बार दुरूद शरीफ और 500 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ने का एहतमाम करे, दुरूद शरीफ कोई भी पढ़ ले, अफजल तो दुरूद इब्राहिमी है नमाज वाला, लेकिन इसके अलावा कोई भी दुरूद शरीफ जो आता हो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलातिका, इसी तरह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम, इसी तरह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन इतना पढ़ ले, या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन यहाँ तक पढ़ ले, या इससे भी अगर मुख्तसर पढ़ना चाहे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना भी पढ़ ले यकीन से और सिद्क़ के दिल से, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से ज़रूर
उसकी बरकतें और फजीलतें अता फ़रमाएँगे। इसी तरह इस्तिग़फ़ार में अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ ले, या अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम पढ़ ले, या सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ ले। अगर इससे भी मुख्तसर पढ़ना चाहे तो अस्तग़फ़िरुल्लाह करता रहे, ये भी अल्लाह ताला की रहमतों को मुतवज्जे करेगा और इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ फरमाते हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला उसके लिए हर काम में आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ और उसके जो भी मामलात हैं अल्लाह अपनी रहमत से पूरे फ़रमाएँ, और अल्लाह ताला हर अमल में गैब से उसकी मदद फ़रमाएँ और उसकी नुसरत फ़रमाएँ और उसके तमाम मकासिद को पूरा फ़रमाएँ, तो उस शख्स को चाहिए कि रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़ने का अहतमाम करे, इशा के बाद सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ने का अहतमाम करे, और दिन में किसी भी वक्त 1100 बार या मुग़नियु ये पढ़ने का अहतमाम करे, और दिन में कोशिश करे 11 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ ले, और उसकी तरतीब यूँ बना ले कि सुबह की नमाज में 3 बार पढ़ ले, बाकी हर नमाज के बाद 2 बार पढ़ ले, तो अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ नाफ़े अता फ़रमाएँगे, यानी नफ़ा बख्श और फ़ायदेमंद रिज़्क़ अता फ़रमाएँगे, और उसको अल्लाह ताला वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाएँगे जहाँ से उसको तसव्वुर और गुमान भी नहीं होगा। तो अल्लाह ताला अगर किसी को तौफ़ीक दे तो ये सब अमाल करे कि अल्लाह ताला की रहमतें भी मुतवज्जे होंगी, अल्लाह का ज़िक्र करने की भी तौफ़ीक मिलेगी और अल्लाह ताला का क़ुर्ब भी हासिल होगा। लेकिन अगर कोई पूरे ना कर सके अमाल तो इनमें से जो आसान लगे उसको ज़रूर कर ले, ताकि इसके फ़वाइद भी हासिल कर सके और जितनी परेशानियां हैं अल्लाह की रहमत से उनको दूर भी करवा सके। अल्लाह ताला हम सब को तमाम अमाल अहसन तरीके से अपनी रज़ा के लिए करने की तौफ़ीक और सआदत अता फ़रमाए।